गौहान नाम का एक लड़का जिसने अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। यह अचीवमेंट किसी मामूली स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक बहुत ही हम्बल और गरीब परिवार से आता था। उसके माँ बाप पानी बेचकर अपना घर चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी थी ताकि उनका बेटा पढ़ सके, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो उन्हें इस गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद गौहान को एक कड़वा सच पता चला कि कॉर्पोरेट दुनिया सिर्फ ग्रेड्स या मार्क्स नहीं देखती। यहाँ कनेक्शंस, सोशल क्लास और आप कहाँ से आते हो ये ज्यादा मैटर करता है। महीने बीत गए, वो कैपिटल सिटी में जॉब ढूंढता रहा। उसका रेज्यूमे हर जगह गया, लेकिन जवाब में सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। ज्यादातर कंपनियां सिर्फ एलीट यूनिवर्सिटीज के बच्चों को चाहती थी, खासकर उन्हें जो विदेश से पढ़कर आए हों। गौहान बेचारा अपने होम टाउन के एक छोटे से प्राइवेट कॉलेज का ग्रेजुएट था और यहीं से उसका इल्यूजन टूटना शुरू हुआ। ये पूरा सिस्टम ही अमीरों के लिए बना था। गौहान का एक दोस्त था माइक, जो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। माइक आसानी से उसे किसी बड़ी कंपनी में लगवा सकता था, लेकिन गौहान एक आइडियलिस्ट था। उसे किसी की सिफारिश या एहसान नहीं चाहिए था। वो अपनी मेहनत से सक्सेस हासिल करना चाहता था। दिन बीतते गए, काम नहीं मिला और घर पे प्रेशर बढ़ने लगा। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो कोई सरकारी नौकरी पकड़ ले जो सिक्योर हो, लेकिन गौहान के सपने कुछ और ही थे। वो फाइनेंस की दुनिया में जाना चाहता था, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट के खेल को समझना चाहता था। उसकी नजर में यही एक रास्ता था जो उसकी फैमिली की किस्मत बदल सकता था। उधर उसके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे थे और आज भी डेली मेहनत कर रहे थे। गौहान को रियलाइज हुआ कि वो अब उन पर बोझ नहीं बन सकता। पैसे खत्म हो चुके थे, तो मजबूरी में वो अपनी गर्लफ्रेंड शाओई के अपार्टमेंट में रहने लगा। शाओई एक कमाल की लड़की थी। जब सब लोग गौहान को डाउटफुल नजरों से देखते थे, वो अकेली थी जिसे यकीन था कि एक दिन गौहान अपने सपने जरूर पूरे करेगा। इतने रिजेक्शंस के बाद फाइनली किस्मत का दरवाजा खुला। गौहान को ब्लूस्टोन नाम की एक बड़ी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप मिल गई। ये उसकी मेहनत तो थी ही, पर थोड़ी किस्मत भी थी। उसकी एक दोस्त एना के पापा ने रिकमेंड किया था कि ब्लूस्टोन एक एक्स्ट्रा इंटर्न की जगह बनाए। ब्लूस्टोन चीन के फाइनेंशियल जायंट्स में से एक थी, जो इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और बड़ी कंपनियों के आईपीओ लॉन्च करने का काम करती थी। ब्लूस्टोन में गौहान ने बिल्कुल नीचे से शुरू किया, एक अनपेड इंटर्न के तौर पर 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और कोई गारंटी नहीं कि बाद में नौकरी मिलेगी भी या नहीं। पहले ही दिन उसके सुपरवाइजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और इमीडिएटली जज कर लिया। गौहान का सूट पुराना था, बिना किसी ब्रांड का, और उस पर सिलवटें थीं। वो बाकी अमीर इंटर्न्स के बीच अलग ही दिख रहा था। काम के बाद गौहान चुपचाप बैठा अपने खाली बैंक अकाउंट को घूर रहा था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। तभी शाओई ने उसे सरप्राइज किया। उसने अपनी सेविंग्स यूज करके गौहान के लिए एक नया सूट खरीदा था। वो बहुत महंगा तो नहीं था, लेकिन गौहान को वो कॉन्फिडेंस देने के लिए काफी था, जो उसने काफी वक्त से महसूस नहीं किया था। ब्लूस्टोन में उसका सफर और मुश्किल हो गया जब उसे जैंग नाम के सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंडर डाल दिया गया। जैंग अपने स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स और तेज दिमाग के लिए मशहूर था। जैंग ने फाइनेंस की दुनिया में दशक बिताए थे। वो जानता था कि मार्केट कितना नाजुक होता है। एक छोटी सी गलती कंपनी को डुबा सकती है, और ये इंडस्ट्री कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। जब जैंग ने देखा कि गौहान एक पानी बेचने वाले का बेटा है और छोटे कॉलेज से आया है, तो उसे पहले दिन से ही डाउट था। जैंग के हिसाब से हाई फाइनेंस की दुनिया सिर्फ एलीट एजुकेशन और पावरफुल फैमिलीज वालों के लिए थी। लेकिन गौहान के लिए यही वो वजह थी कि उसे सफल होना था। वो साबित करना चाहता था कि आपका बैकग्राउंड आपकी किस्मत डिसाइड नहीं करता। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जैंग ने फाइनली उसे एक मौका दिया। गौहान ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ईगर ही नहीं, स्मार्ट भी है। उसे करंट मार्केट इश्यूज की समझ थी और वो टफ केसेस पर अपनी राय देने से डरता नहीं था। जल्द ही जैंग ने उसे एक क्लाइंट मीटिंग के लिए ड्राइव करने को कहा। गौहान की ड्राइविंग स्किल्स ने जैंग को इम्प्रेस किया, क्योंकि कॉलेज में पैसे कमाने के लिए गौहान ने ड्राइवर की नौकरी भी की थी। वो लोग एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहुंचे, जहां ब्लूस्टोन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही थी। जैंग ने बिना वक्त बर्बाद किए प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करना शुरू किया। उसने हेलीकॉप्टर के पार्ट्स खोलकर देखे और रिवील किया कि कंपनी प्रीमियम सप्लायर्स के पार्ट्स यूज कर रही है। इस डिस्कवरी ने मीटिंग का माहौल बदल दिया। उस दिन गौहान ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी का खेल है। वो जैंग के उसूलों और उसकी सही गलत की समझ का फैन हो गया। उनकी टीम वर्क काम आई और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। जैंग को अब गौहान में पोटेंशियल दिखने लगा था। वापस आते वक्त जैंग ने उसे एडवाइस दी, अगर सच में कुछ सीखना है तो डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। रोज मार्केट अपडेट्स चेक करो, पॉलिसीज पढ़ो और ग्लोबल ट्रेंड्स पर नजर रखो। रोज सुबह जैंग के लिए ब्लैक कॉफी और रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सिर्फ बॉस का हुक्म नहीं था, ये एक ट्रेनिंग थी, कमिटमेंट का टेस्ट था। जल्द ही गौहान को उसका पहला बड़ा टास्क मिला,
एक नए क्लाइंट के लिए आईपीओ प्रपोजल तैयार करना। उसने मेहनत की पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। क्लाइंट्स ने प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी और डील मैनिपुलेट करने की कोशिश की। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, लेकिन जांग निराश नहीं था। उसका मानना था कि धोखे से जीतने से बेहतर है कि एक डिसऑनेस्ट डील से पीछे हट जाना। ब्लूस्टोन बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए जांग ने गावहान को बताया कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया लालची लोगों से भरी है। उस पल गावहान ने जांग का असली कैरेक्टर देखा, एक ईमानदार आदमी जो करप्शन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं था, चाहे कितना भी बड़ा इनाम मिले। लेकिन गावहान की असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसे एक और बड़ा चैलेंज मिला, लकी डॉग नाम की पेट फूड कंपनी का आईपीओ हैंडल करना। गावहान ने दिन रात एक कर दिया। इस बार उसने कुछ अलग किया। बोरिंग रिपोर्ट की जगह उसने प्रपोजल को एक मैगजीन की तरह डिजाइन किया, विजुअल्स के साथ। जब वो और जांग कंपनी की ओनर बूमा से मिले तो बूमा गावहान की नॉलेज से इंप्रेस हुई। गावहान ने अपने बचपन के पालतू कुत्ते का जिक्र किया, जिसने बूमा का ध्यान खींच लिया। इंप्रेस होकर बूमा ने उसे शाम को अपने घर बुलाया। गावहान खुश था, उसे लगा डील फाइनल होगी। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि बूमा के इरादे कुछ और ही थे। वो गावहान को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगी, ये कहते हुए कि अगर वो उसके साथ रात बिताएगा तो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। गावहान ने मना कर दिया। रिजेक्ट होने पर बूमा ने अपना रंग दिखाया। उसने शर्त रखी कि वो कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेगी अगर गावहान उसके सामने कुत्ते का खाना, डॉग फूड खाएगा। पहले तो गावहान हिचकिचाया, पर फिर उसे अपने हालात याद आए, उसके बूढ़े माँ बाप और शाओई की कुर्बानियां। अपना प्राइड निगलना उसे जरूरी लगा। उसने वो डॉग फूड खाया, इस उम्मीद में कि डील मिल जाएगी। रात को घर जाकर वो शर्म और घिन में उल्टियां करता रहा, पर उसने खुद को समझाया कि ये सब वर्थ इट है अगर उसे ब्लूस्टोन में परमानेंट जॉब मिल जाए। लेकिन कुछ दिन बाद खबर आई, बूमा ने प्रपोजल साइन नहीं किया। उसने गावहान को धोखा दिया था। गावहान टूट गया, सब कुछ बेकार गया। तब जेंग ने उसे एक ऐसी सीख दी जो वो कभी नहीं भूला। फाइनेंस की दुनिया में वादों की कोई कीमत नहीं होती जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे ना हो। इन सब मुश्किलों के बावजूद गावहान ने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली। इंटर्नशिप के दौरान कई ट्रायल्स पार करने के बाद अब लोग उसे पहचानने लगे थे। वो अभी भी नया लड़का था, पर उसका डिटर्मिनेशन इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उसी वक्त कंपनी का मेन डायरेक्टर बीमार पड़ गया और इलाज के लिए विदेश चला गया। उसकी जगह लेने आई एक औरत, हेलन। हेलन तेज और एम्बिशियस थी, पर उसे पावर की भूख थी। आते ही हेलन ने एक एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। बोर्ड के सब लोग राजी थे, सिवाय जांग के। जांग का एक्सपीरियंस कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जांग के मना करने से प्रोजेक्ट रुक गया, क्योंकि कंपनी में उनकी बहुत इज्जत थी। हेलन जानती थी जांग को मनाना आसान नहीं है, इसलिए उसने जांग की जगह उसकी कमजोरी पर वार किया, गावहान पर। हेलन ने गावहान पर पूरी रिसर्च कर रखी थी। वो जानती थी कि गावहान के सपने क्या हैं और उसकी इनसिक्योरिटीज क्या हैं। हेलन ने गावहान को वो सब ऑफर किया जो वो चाहता था, परमानेंट जॉब, बड़ा बोनस, लग्जरी सुविधाएं और एक नया अपार्टमेंट। बस एक शर्त थी, जांग को साइन करने के लिए मनाना होगा, चाहे जैसे भी। पहले गावहान घबराया। वो जानता था ये गलत है, लेकिन लालच जीत गया। उसने हेलन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और अपने मेंटर को धोखा दिया। गावहान ने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की और रिपोर्ट्स को एडजस्ट करके प्रोजेक्ट को लेजिट दिखाया। उसकी चालाकी काम कर गई। उसने जांग के सिग्नेचर ले लिए। जब जांग को सच पता चला, वो शॉक्ड रह गए। अपने ही स्टूडेंट द्वारा धोखा खाने के बाद जांग ने चुपचाप उसी दिन रिजाइन कर दिया। वो ऐसी जगह काम नहीं करना चाहते थे जिसकी नींव ही धोखे पर हो। हेलन के लिए ये बड़ी जीत थी। जांग के जाने के बाद उसने गावहान को ग्रूम करना शुरू किया। अगला चैलेंज जल्दी ही आया। ब्लूस्टोन एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म एचसी के साथ पार्टनर करने वाली थी। मीटिंग में एचसी के एग्जीक्यूटिव्स बहुत कॉन्फिडेंट थे और ज्यादा प्रॉफिट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गावहान ने अपना होमवर्क किया है। गावहान ने चुपके से उनकी प्रोडक्शन साइट्स विजिट की थीं और पता लगाया था कि उनके रिकॉर्ड्स में गड़बड़ है। सही वक्त आने पर गावहान ने सबके सामने सबूत रख दिए। एचसी वाले फंस गए और उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी। रिजल्ट ये हुआ कि ब्लूस्टोन को डील में बड़ा हिस्सा मिला। इस इंसिडेंट ने हेलन को बहुत इंप्रेस किया। गावहान अब इंटर्न नहीं रहा था। हेलन ने अपना वादा निभाया और उसे शहर के बीचों बीच एक शानदार अपार्टमेंट दिया। गावहान की जिंदगी बदल गई। वो अब एलीट लोगों के बीच रहता था, कांच की दीवारों और लग्जरी के बीच। वो शाओई को भी वहां ले आया। कुछ वक्त बाद हेलन ने गावहान को प्रमोट करके अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। वो अब हेलन के साथ दुनिया भर में बिजनेस ट्रिप्स पर जाने लगा। एक ट्रिप उन्हें हांगकांग ले गई। वहां ड्रिंक्स और डिस्कशंस के बाद हेलन, जो थोड़ी नशे में थी, ने गावहान को उसे रूम तक छोड़ने को कहा।
दोनों हाफ कॉन्शियस थे और उस रात एक लकीर पार हो गई। अगली सुबह गावहान गिल्ट से भरा हुआ उठा। हेलन ने तो बात को ऐसे टाल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन गौहान को लगा जैसे उसने शियोई को धोखा दिया है, वो लड़की जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। कुछ दिन बाद हेलन ने कंपनी मीटिंग में अनाउंस किया कि गावहान अब एक मैसिव न्यू प्रोजेक्ट लीड करेगा। सब हैरान थे कि इतना नया लड़का इतनी जल्दी कैसे राइज कर रहा है, लेकिन गावहान एम्बिशन में अंधा हो चुका था। असल में हेलन का प्लान कुछ और था। ये प्रोजेक्ट न्यू लाइफ नाम की कंपनी के साथ था, जिसे गावहान के दोस्त माइक के पापा चलाते थे। न्यू लाइफ रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती थी, जिसमें पैसा बहुत लगना था। हेलन ने सोचा कि गावहान की दोस्ती का फायदा उठाया जाए। हेलन ने एक डील रखी, ब्लूस्टोन पैसा लगाएगी, पर शर्त यह है कि न्यू लाइफ का स्टॉक प्राइस एक लेवल से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर गिरा तो सारे शेयर्स ऑटोमेटिकली ब्लूस्टोन के हो जाएंगे। ये एक रिस्की गैम्बल था। अगर चीजें सही रहीं तो ठीक, वरना सब कुछ खत्म। गौहान ने लालच और घमंड में आकर माइक और उसके पापा को मना लिया। माइक को डाउट था, पर गौहान ने उसे पुश किया। आखिरकार माइक के पापा ने साइन कर दिया। इसके तुरंत बाद हेलन ने अपनी अगली चाल चली। उसने होटल की वो रसीद जिसपे गौहान और उसका नाम था, सीधा शियोई के घर भेज दी। शियोई का दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने हर मुश्किल में सपोर्ट किया, आज उसी ने उसे धोखा दिया। शियोई बिना कुछ सुने अपना सामान पैक करके चली गई। गावहान अकेला रह गया। उधर न्यू लाइफ का स्टॉक मार्केट डेब्यूट हुआ। किसी को नहीं पता था कि हेलन ने सीक्रेटली सप्लायर्स को पैसे देकर न्यू लाइफ का रॉ मटेरियल रुकवा दिया है। बिना मटेरियल के काम रुक गया और स्टॉक प्राइस गिरने लगा। इन्वेस्टर्स में पैनिक फैल गया। शेयर्स की वैल्यू रॉक बॉटम पर आ गई। शर्त के मुताबिक जैसे ही प्राइस गिरा, न्यू लाइफ के ज्यादातर शेयर्स ऑटोमेटिकली ब्लूस्टोन के नाम हो गए। हेलन जीत गई, पर न्यू लाइफ बर्बाद हो गई। माइक के पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। माइक टूट चुका था, बाप भी गया, कंपनी भी गई और दोस्त ने भी धोखा दिया। गौहान के लिए ये सक्सेस एक नाइटमेयर बन गई। उसके पास सब कुछ था, पर जो मायने रखता था वो सब चला गया। गिल्ट में डूबा वो ब्लूस्टोन की छत पर खड़ा था। सुसाइड करने की सोच रहा था, लेकिन कूदने से पहले उसने जैंग को कॉल किया। धोखा मिलने के बावजूद जैंग वहां आया। जैंग ने उसे समझाया, इंसान कई बार टूट सकता है, पर उसे हराया नहीं जा सकता। इन शब्दों ने गौहान में नई जान फूंक दी। उसने तय किया कि वो अपनी गलतियां सुधारेगा। वो माइक के पास गया और दिल से माफी मांगी। माइक पहले गुस्से में था, पर गौहान का पछतावा देखकर उसने उसे एक मौका दिया। अब शुरू हुआ बदले का खेल। गौहान, माइक और जांग ने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने मार्केट में अफवाह फैलाई कि मिडिल ईस्ट का कोई बड़ा इन्वेस्टर न्यू लाइफ को खरीदने आ रहा है। सोशल मीडिया पर हाइप बनाई गई। जब पब्लिक एक्साइट हुई तो प्राइस बढ़ने लगा। गौहान और उसके साथियों ने चुपके से लो प्राइस पर ढेर सारे शेयर्स खरीद लिए थे। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, प्राइस आसमान छूने लगा। जिन्होंने स्टॉक गिरने की बेट लगाई थी, उन्हें मजबूरन शेयर्स खरीदने पड़े, जिससे प्राइस और ऊपर गया। ये एक क्लासिक शॉर्ट स्क्वीज। हेलन पैनिक कर गई। अगर ब्लूस्टोन मेजॉरिटी शेयर्स का कंट्रोल खो देती तो हेलन की रेपुटेशन खत्म हो जाती। डेस्परेट होकर उसने महंगे दाम पर शेयर्स खरीदने शुरू किए। मार्केट में केओस मच गया। जब ब्लूस्टोन ने सारा पैसा लगा दिया और शेयर्स खरीद लिए, तभी माइक ने ट्रेडिंग रोक दी, ये कहकर कि कंपनी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। ब्लूस्टोन का पैसा फंस गया। वो उन महंगे शेयर्स को बेच नहीं सकते थे। हेलन का एम्पायर रातों रात गिर गया। गौहान और माइक ने अपना बदला ले लिया था। हाँ, इस प्रोसेस में उन पर भी लीगल केस हुआ, पर माइक के लिए ये वर्थ इट था। कम से कम उसने अपने पापा की लेगेसी को लालच के हाथों मरने से बचा लिया। हेलन, जो कभी पावर में थी, अब सब कुछ खो चुकी थी। सब खत्म होने के बाद गौहान ने ब्लूस्टोन और उस दुनिया को अलविदा कह दिया जिसने उसे लगभग खत्म कर दिया था। वो शियोई के पास गया, माफी की उम्मीद में नहीं, बस सच बताने के लिए। उसने खुद से वादा किया कि अब वो कभी एम्बिशन को खुद पर हावी नहीं होने देगा। कहानी के अंत में गौहान जांग की नई प्राइवेट फाइनेंशियल फर्म ज्वाइन करता है, एक छोटी कंपनी जो ईमानदारी और भरोसे पर चलती है। उनका उसूल सिंपल है, सफलता पाओ पर किसी और को बर्बाद करके नहीं। तो इस कहानी का मोरल यही है दोस्तों, कभी कभी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए हम इतना ऊपर चले जाते हैं कि जब नीचे देखते हैं तो पता चलता है कि हमने उन सबको खो दिया है जो हम पर भरोसा करते थे।